क्या आपको पता है रमज़ान आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और क्या आपने भी अभी तक अपने घर को मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं सजाया? Oh my god. तो अब टेंशन लेने का टाइम नहीं है, अब टाइम है घर को सजाने का। Mhm. रमज़ान आने से पहले-पहले अपने घर की साफ-सफाई करके उसे अच्छा से डेकोरेट कर लीजिए, खूब अच्छे से सजा लीजिए जिससे कि इबादत करने में और ही ज़्यादा लुत्फ़ आए। तो जितने भी काम है रमज़ान से पहले-पहले निपटा लीजिए। इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैं आज कुछ ऐसे डीआईवाईज़ लेकर आई हूँ जो बिल्कुल बजट फ्रेंडली मतलब ज़ीरो Wow. कॉस्ट में बन जाएँगे, कुछ भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कार्डबोर्ड, फेविकॉल बस यही चाहिए होगा। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। हाँ, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस और भी मिल सके। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज की पहली डीआईवाई से। Let's go. जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हमें आज के डीआईवाई बनाने के लिए ज़्यादा क्या चाहिए, कार्डबोर्ड और फेविकॉल। तो फिर ले लेते हैं अपने कार्डबोर्ड को जो कि हमें बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाता है। घर में इतने सारे सामान जो आते रहते हैं। मैंने भी यहाँ पर कार्डबोर्ड लिया है और उस पर 6 सेंटीमीटर की लाइन्स ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, आप इनका साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इनका साइज छोटा रखा है। अब इन्हें थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने यहाँ पर फोम शीट का यूज़ किया। आप चाहे तो कार्डबोर्ड के मजीद पीसेस को कट करके भी स्टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं ठहरी थोड़ी कामचोर और मेरे पास इतना वक्त कहाँ कि मैं एक एक पीसेस को कट करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ईजी तरीके से निकाला और फोम शीट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब हमारी इस डीआईवाई की थिकनेस तो बढ़ चुकी है, लेकिन इसके वेट को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, वरना ये तो ऐसे ही गिर जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पीओपी पाउडर लिया है, क्योंकि इस टाइम पे मेरी वॉल पुट्टी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने पीओपी पाउडर का यूज़ किया। तो अब मैंने इसका थोड़ा सा लिक्विडी थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाया है और इन्हें अपनी इस डीआईवाई पर मतलब इन अल्फ़ाबेट्स पर लगा देंगे इस तरह से। तो देखो मेरे पास यहाँ पर सैंडिंग पेपर खत्म हो गया था, तो इसलिए मैंने इसकी सैंडिंग नहीं किया। आप चाहे तो इसकी सैंडिंग कर सकते हैं। नहीं, और ज़्यादा स्टैटिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेटालिक कलर का यूज़ किया और इन सबको गोल्डन कलर से पेंट कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक स्टैंड बनाना है इनके लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड की 3 स्ट्रिप्स ली हैं और उन्हें आपस में फेविकॉल से स्टिक कर दिया है। अब क्योंकि फेविकॉल टाइम लेता है सूखने में, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर कुछ भारी भारी चीज़ें रख दी, जैसे कि मीनवाइल जब तक ये सूख रहे हैं, चिपक रहे हैं, हम अपने इन अल्फ़ाबेट्स पर वार्निश लगा देते हैं जिससे कि ये सिक्योर हो जाए। तो देखो इतनी देर में हमारा ये जो स्टैंड है वो भी सूख गया है। अब इन्हें भी कवर कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर गोल्डन स्प्रे पेंट कर सकते हैं। मेरे पास स्प्रे पेंट खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर गोल्डन शीट का यूज़ करना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करके इन्हें गोल्डन शीट से अच्छे से रैप कर दिया है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगे। तो अब जब ये सारे काम हो चुके हैं और हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है वो भी सूख चुका है, तो चलो इन सबको असेंबल कर देते हैं। आप चाहे तो फेविकॉल से भी इन्हें चिपका सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी थी, इसलिए मैंने हॉट ग्लू की हेल्प से इन्हें यहाँ पर स्टिक कर दिया। इन्हें और ज़्यादा स्टैटिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फेरी लाइट का यूज़ किया, उन्हें सेलो टेप की मदद से इस पर स्टिक कर दिया। तो चलिए अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं और दिखाते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हमारा ये डीआईवाई तो कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है सेकंड डीआईवाई की, जो तो सबसे ज़्यादा इजी है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर मैंने एक पतली पेपर की स्ट्रिप ली है और पेन की मदद से यहाँ पर मैं कुछ पैटर्न बना रही हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर एक मेहराब या फिर मस्जिद की मीनार भी आप कह सकते हैं, उनका शेप यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और इन्हें ड्रॉ करने के बाद मैंने इसे कट कर लिया था। तो ये मेरे पास एक मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये एक रफ़ पेपर है, जिस पर मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे आपको कट करना है। बाकी मैंने जो भी बनाया है वो दूसरे पेपर पे बनाया है। तो यहाँ पर मैंने एक 5 रुपये वाला चार्ट पेपर लिया था और उनकी पतली पतली से स्ट्रिप कट कर ली थी। इसको पतला बनाने का मेरा मकसद यही था कि एक चार्ट पेपर में मुझे कम से कम मतलब इसके 12 पीसेस बनानी थी। तो इसलिए अगर इतना पतला मैं नहीं बनाती तो शायद एक चार्ट पेपर से ज़्यादा यूज़ हो जाता। तो इसलिए मैंने इनको पतला रखा है और इस तरह की पतली पतली स्ट्रिप कट करके ये जो हमने कटआउट्स बनाए हैं उसे रख कर इन्हें कट कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पर इनकी हमें 12 पीसेस कट करनी है और जैसे वीडियो में मैंने दिखाया है ठीक उसी तरह से आपको इन्हें स्टिक करना है। तो सबसे पहले सिंगल पीसेस को हम स्टिक करेंगे ऊपर की तरफ फेविकॉल लगा के। तो यहाँ पर मैंने सारी पीसेस पे फेविकॉल लगा कर इन्हें स्टिक कर लिया। अब इन सबको आपस में हम जोड़ेंगे, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ नीचे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ फेविकॉल लगाया है और इस तरह से इन्हें स्टिक करके रख देंगे। अब देखो ये सारे सूख चुके हैं अच्छे से और चिपक गए हैं। तो अब इन्हें असेंबल करने के लिए लास्ट के जो 2 बचते हैं उन दोनों को भी इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा मीनार बहुत ही अच्छे से बन गई है और अब इसके ऊपर चांद तारा लगाएंगे, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर पे कटिंग कर ली। तो ये एक पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड डेकोर है, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा उस पर देखा था, तो मैंने सोचा चलो इसको बना कर देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक देखने में लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर चांद तारा भी बना लिया है अपना और इन्हें थोड़ा थिक करने के लिए मैंने बीच में स्टिक भी छोटी सी लगा दी है। अगेन यहाँ पर मैंने इन्हें और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इनके लुक को मेटालिक कलर का यूज़ किया और इनसे इनकी हाईलाइटिंग कर दी। तो चलिए अब आपको इसका भी फाइनल लुक दिखाते हैं। मैंने इस तरह के 2 और बनाए थे एक्स्ट्रा,
तो ये रहा इनका फाइनल लुक। अगर आप यहाँ तक आई गए हैं तो इसका मतलब आपने मेरी आधी वीडियो तो देख ली है। तो चलो अब जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मुझे आपके लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा नया और अच्छा करने के लिए मोटिवेट हो जाती हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से जाना। हमारे नेक्स्ट डे के लिए मैंने यहाँ पर होममेड कैनवस का यूज़ किया है। होममेड कैनवस कैसे बनाते हैं इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर 2 कार्डबोर्ड के सर्कल कट किए थे, इनके ऊपर मैंने बुकरम शीट लगा दी थी और इसके लगाने के बाद मैंने होममेड जेसो बनाई थी, जिसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि टैल्कम पाउडर में थोड़ा एक्रेलिक कलर और फेविकॉल मिलाकर मैंने इसका एक जेसो बना लिया था और देन इसके मतलब कि इस कैनवस के बेस को रेडी करने के लिए मैंने उसका अप्लाई किया था कम्प्लीटली। और रेडी होने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ कैलीग्राफी के वर्ड्स अरबिक लिखे थे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें अरबिक में क्या लिखा है। देखो मुझे कैलीग्राफी तो नहीं आती है लेकिन मुझे बहुत शौक़ है, तो इंशाल्लाह मैं इसको सीखूँगी कि कैलीग्राफी कैसे की जाती है। बट अभी अपनी वीडियोस के लिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ नया ट्राई करूँ, कुछ अच्छा बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पर जो पिंक कलर का बेस बनाया था उस पर यहाँ पर मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं। अरबिक वर्ड्स को भी हम ब्लैक एक्रेलिक कलर से यहाँ पर पेंट कर देंगे। तो पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद वार्निश ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। वार्निश से ये बहुत ज़्यादा शाइन करने लगता है और धूल वगैरह से, डस्ट वगैरह से सेफ़ रहता है। अब जब सारे काम हो चुके हैं तो अब हम इन्हें हैंग करने का भी इंतज़ाम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने लेस का एक पीस लिया और इन्हें हॉट ग्लू गन की मदद से ऊपर की तरफ स्टिक कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा फ्लावर्स वगैरह भी ऐड करेंगे, आप चाहे तो इसे ऐसा भी रख सकते हैं क्योंकि ये ऐसा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसे अपने दरवाजे के ऊपर या फिर घर के बाहर भी लगा सकते हैं, ये इतना ज़्यादा प्यारा है। और मैंने यहाँ पर कुछ फेक फ्लावर्स का यूज़ किया और इन्हें हॉट ग्लू गन की मदद से ऊपर की तरफ स्टिक कर दिया है और इनके बॉर्डर्स को इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर मोतियों का यूज़ किया। तो चलिए अब आपको इसका भी फाइन लुक दिखाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट DIY की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इजी है जिसे बनाना। मैंने यहाँ पर 4 पेपर की एक पतली सी पीस ली है और इन्हें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 ही फोल्ड किया है अभी। 4 फोल्ड करने के बाद इसके जो नीचे का पोर्शन है ना, इससे हमें मोड़ना है। पहले तो हम बाहर की तरफ मोड़ेंगे जिससे कि इस पर डेंट पड़ जाए, देन बाकी के पार्ट्स को खोल के इन सारे जो हमने नीचे मोड़े हैं इन्हें अंदर की तरफ कर देना है। तो सारे फोल्ड करके अंदर की तरफ करके देन इन्हें फोल्ड करना है, जिससे कि एक जैसे लिफाफा वगैरह होता है उस तरह का बन जाए, पाउच टाइप का बन जाए। यहाँ पर हमारा बेस तो रेडी हो गया है, अब हम बाकी का काम कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले ऊपर की तरफ इसमें सेंटर निकाल लिया और एक मार्किंग कर दी है। अब हम ऊपर का पोर्शन थोड़ा कम छोड़ेंगे और नीचे का पोर्शन ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है चारों तरफ। अब इसके जो नीचे इससे मैंने ज़्यादा पोर्शन रखा है उसमें हम 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखते हुए एक स्क्वायर बना लेंगे और ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये ट्राइंगल क्योंकि मुझे इसमें हैंग करने का भी बनाना था, तो इसलिए इस ट्राइंगल के मतलब जो हमने साइज़ बनाया उसको दोबारा बनाकर मैंने छोटा कर दिया था और एक सर्कल बना दिया था, जिससे कि एक हैंग करने के लिए बन जाए। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका है। अब इन्हें फटाफट से कट कर लेते हैं। तो देखो ये कट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। चलो अभी इसको साइड में रखते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इनके जो बीच का पोर्शन बचा था उस पर मैंने कुछ पैटर्न्स पेंसिल से बना लिए, उन्हें भी हम कट कर लेते हैं। एंड देन मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिया है, जो हमने बीच की खिड़की बनाई थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसी के साइज़ का बटर पेपर ले लेंगे और जो हमने ये पैटर्न कट किए हैं उनके ऊपर इन्हें स्टिक कर देंगे। जितने भी ये पैटर्न पेपर्स हैं इन सब को बटर पेपर के ऊपर स्टिक करके हमने जो वो स्क्वायर बनाए हैं ब्लैक चार्ट पेपर पे उसके चारों तरफ चिपका देंगे। तो उससे पहले हम इसके नीचे वाले पोर्शन में इस तरह का एक कट लगा देंगे, जिससे कि ये एक बॉक्स की तरह बन सके। तो जितने भी बटर पेपर है हम उन्हें यहाँ फेविकॉल की मदद से स्टिक कर दे रहे हैं। अब इन्हें हम एक बॉक्स की तरह बना देंगे। तो जिसे बनाने के लिए हम नीचे की तरफ फेविकॉल लगाएंगे और इन्हें एक के ऊपर एक करके चढ़ा देंगे, तो ये एक बॉक्स जैसा बन जाएगा। अब क्योंकि हमारा बॉक्स बन गया है तो नीचे से पोर्शन खाली है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से चार्ट पेपर लगा दिया, ब्लैक चार्ट पेपर। अब इन्हें ऊपर से कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे पतली पतली कुछ स्ट्रिप्स ली है और ग्लू की मदद से इनको इस तरह से ऊपर से 3 साइड से स्टिक कर देंगे और एक साइड से छोड़ देंगे, जिससे कि हम अपनी कैंडल वगैरह अंदर इंसर्ट कर सके। इन्हें हैंग करने के लिए जो हमने 4 सर्कल्स कट किए थे उनमें से 2 हटा देंगे और 2 रखेंगे और इन्हें कुछ इस तरह से धागों से टाई कर देंगे। तो चलो अब आपको इसका भी फाइनल लुक दिखाते हैं।
गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज के हमारे DIYs पसंद आए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर देना, अपने फीडबैक ज़रूर देना और वीडियो को तो ज़रूर से लाइक करके जाना।